कोटि रुद्र संहिता अध्याय 17वां। महाकाल ज्योतिर्लिंग का महात्म्य। ऋषियों ने कहा, है महामुने, भक्तों की रक्षा करने वाले इस महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग की महिमा हमें फिर से सुनाइए। सूत जी बोले, हे विभो, भक्तों के रक्षक महाकाल के भक्तिवर्धक महात्म्य को आदर पूर्वक सुनिए। उज्जैनी नगरी में एक चंद्रसेन नामक राजा रहता था, जिनकी लोक मनस्कृत महेश्वर के मणिभद्र नामक एक गण से मित्रता हो गई थी। उस समय उस मणिभद्र ने प्रसन्न होकर राजा चंद्रसेन को बड़ी सुंदर चिंतामणि कांतिमान और सूर्य के समान प्रकाशित थी तथा जो निश्चय ही कल्याण देती थी। शिव भक्त चंद्रसेन उसे अपने कंठ में धारण करने लगा, जिससे वह इतना शोभायमान हो गया जैसे देवताओं में सूर्य अत्यंत शोभित होता है। तब राजा चंद्रसेन की इस शोभा को सुनकर अन्य राजाओं को तृष्णा हो गई और वे चंद्रसेन से उस मणि को मांगने लगे, परंतु मणि को महाकाल के दृढ़ भक्त राजा चंद्रसेन ने उस राजा को नहीं दिया। इससे अपना तिरस्कार समझकर उन सब राजाओं ने अपनी सेना एकत्र कर उज्जैनी के चारों द्वार को घेर लिया। राजा चंद्रसेन उन्हीं महाकालेश्वर की शरण में गया और दिन रात उनकी पूजा करने लगा। फिर तो महाकालेश्वर ने प्रसन्न हो उनकी रक्षा का उपाय किया और संयोगवश एक गोपी अपनी गोद में एक बालक को लिए उस नगर में भ्रमण करती हुई महाकाल के समीप पहुंची। कुछ देर तक वहां ठहर कर राजा ने उस शिव पूजन विधान को भली भांति देखा और पुनः अपने घर आई। उस गोपी पुत्र ने बड़ी उत्कंठा से शिव जी का पूजन करने की इच्छा की और एक रमणीय पाषाण को लेकर अपने शून्य शिविर में बड़ी भक्ति से उस शिवलिंग की पूजा की। जब इस प्रकार वह बालक शिव जी की पूजा करने लगा और समय न होने पर भी भोजन के लिए न आया, तो उसकी माता वह गोपी उसे बुलाने गई, परंतु उसके बार बार बुलाने पर भी वह शिव पूजा में अनुरक्त बालक भोजन को न गया, तो गोपी ने शिवलिंग को दूर फेंककर उसकी पूजा को नष्ट कर दिया। माता द्वारा पूजा को नष्ट होता देखकर वह बालक हे देव ऐसा कहता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर तो उस महाकाल नामक शिव जी की कृपा होते देर न लगी और उसी क्षण वह स्थान शिव जी का सुंदर शिविर बन गया और गोपी पुत्र जिस पाषाण की पूजा कर रहा था, वही उसके पूजनों सहित अब कृपा सागर शिव जी के रत्न जड़ित ज्योतिर्लिंग के रूप में उस मंदिर के मध्य आविर्भूत हो गया। फिर तो इस चरित्र को देखकर वह क्षण भर के लिए परमानंद सागर में मग्न हो गया। उस शिवालय में उठ घर को गया। वहां क्या देखता है कि उसका स्थान इंद्र भवन के समान सुवर्णमय बड़ा अद्भुत शोभायमान बन गया है, जिसमें उसकी माता दिव्य आभूषणों से दीप्यमान साक्षात देववधू के समान स्थित होकर सो रही थी। बालक ने अपनी माता को शीघ्रता से उठाया, तो वह उठकर अद्भुत चरित्र को देखकर वह बड़ी ही प्रसन्न हुई तथा गिरजापति शिव की प्रसन्नता को सुनकर प्रार्थना करने लगी। उस राजा ने भी अपना नियम समाप्त किया और रात्रि में वहां जाकर गोपी पुत्र के शिव के प्रसन्नकारक प्रभाव को देखा। राजा चंद्रसेन प्रेमाश्रु बरसाता और शिव नाम उच्चारण करता हुआ बड़े प्रेम से उस बालक का आलिंगन करने लगा। इधर प्रातःकाल सब राजा उस नगर को घेर कर राजा चंद्रसेन से युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए। इस समाचार को सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, राजा चंद्रसेन तो शिव का भक्त है और यह उज्जैनी नगरी तो महाकाल की नगरी है, जिससे इसको जीतना असंभव है। अतएव यह तो मित्रता करने योग्य है। ऐसा करने से शिव जी हम पर कृपा करेंगे।
ऐसा निश्चय कर सब राजाओं ने युद्ध का विचार त्याग महाकाल की नगरी में प्रवेश किया तथा राजा चंद्रसेन से मित्रता का महाकालेश्वर शिव की पूजा की। इसके पश्चात उन सब राजाओं ने राजा चंद्रसेन के भाग्य की प्रशंसा की और उस दिव्य गोपी के घर गए जिसका पुत्र बड़ा ही शिव भक्त था। सभी राजाओं ने संपूर्ण देशों में जितने भी गोप थे उनसे उसी राजा को बनाया। उस समय वहां सब देवताओं से पूजित वानरों के राजा हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने उस गोपुत्र का आलिंगन कर सब राजाओं की ओर देखकर यह कहा कि हे समस्त राजाओं, हे मनुष्यों, शिव जी के बिना अन्य कोई मनुष्यों को गति देने वाला नहीं है। देखो, इस गोपुत्र ने तो बिना मंत्रों के ही शिव जी की पूजा की है। यह यहाँ समस्त भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा तथा इसके वंश की 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद नामक एक ऐसा पुरुष उत्पन्न होगा जिसके पुत्र रूप में स्वयं नारायण कृष्ण उत्पन्न होंगे तथा आज से लेकर यह गोपी पुत्र संसार में श्रीकर नाम से लोगों में प्रसिद्ध होगा। ऐसा कह हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात श्रीकर नाम प्राप्त कर उस गोपुत्र ने धर्मात्मा ब्राह्मणों के साथ बड़े प्रेम से महाकाल शिव जी की पूजा की। समय आने पर दोनों मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार यह महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सत्पुरुषों को सुगति, स्वर्ग तथा शिव भक्ति देने वाला, सब प्रकार से दुष्टों का दमन करने वाला तथा भक्तों पर दया करने वाला है। ओम नमः शिवाय।